आसमान में चमकता शुक्र ग्रह न केवल हमारी आंखों को भाता है, बल्कि हमारे जीवन में ये शुक्र प्रेम, आकर्षण, सुख, विलासिता और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुखों का अधिपति माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम की गहराई, सौंदर्य की अनुभूति और आनंद का प्रवाह लाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 जून 2025 दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इनकी ऊर्जा और प्रबल और प्रभावशाली हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस शुक्र पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी, जो कि इस गोचर को और अनोखा बनाने वाली है। यह एक अद्भुत संयोग कहा जाएगा, जहां सुख और प्रेम और साथ ही साथ गंभीरता, अनुशासन का मिश्रण होगा। शनिदेव की दृष्टि से प्रभावित यह शुक्र गोचर में रिश्तों में जिम्मेदारी, गंभीरता और गहराई प्रदान करेंगे, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम में स्थायित्व आएगा। 26 जुलाई 2025 को शुक्र वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का यह गोचर, आइए विस्तार से इसे जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिससे आपके प्रेम जीवन में मधुरता, आकर्षण बढ़ेगा। प्रियजनों का स्नेह और समर्थन मिलेगा, जिससे संबंध में मजबूती आएगी। हालांकि यहां ध्यान रखना है कि दैत्य गुरु अर्थात शुक्र आपके दूसरे भाव में सप्तम पति भी बने हुए हैं और द्वितीय भाव में होंगे शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। फलतः दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, सो जरा सा यहां गंभीरता की आवश्यकता होगी। सतही या अस्थायी रिश्तों की बजाय वो रिश्ते ज्यादा आसानी से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे जिनमें गंभीरता है, जहां पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं। केवल आकर्षण वाला रिश्ता इस गोचर काल के दौरान उसमें परेशानी आ जाएगी। सुख सुविधाओं पर आपको अपना जो खर्च है वो नियंत्रित रखना होगा, अन्यथा धन को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। परिवार में किसी आनंददायक उत्सव का भी आयोजन होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनेगा और बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेष करके गले से संबंधित, त्वचा से संबंधित सावधानियां बरतनी होंगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें, ताकि यह गोचर और आपके लिए बेहतर हो। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। फलतः इसे हम कहेंगे मालव्य योग। यह आपके आकर्षण, व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा। आपके प्रेम जीवन में यह अवधि बेहद शुभ होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दांपत्य जीवन में स्थायित्व की स्थिति आएगी। कुल मिलाकर के यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है। जो पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में गहराई और प्रतिबद्धता मजबूत होगी। शनिदेव की दृष्टि से रिश्तों में जो उतावलापन है वो खत्म होगा और रिश्ते में समझदारी आएगी, स्थिरता आएगी। आर्थिक सुख में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, परंतु जरा खर्च समझदारी के साथ आपको करना होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रेम पूर्ण
वर्ण प्राप्त आपको होगा। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, विशेषकर त्वचा और हड्डियों से संबंधित परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर के मालव्य योग का आपको लाभ मिलने वाला है। यह गोचर हर तरह से बढ़िया है। आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, जैसे खाने पीने से संबंधित चीजों का, कपड़े का, तो यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। शुक्रवार के दिन चावल और दूध का दान करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 12वें में है। अब यहां देखा जाए तो शुक्र पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। यहां पर प्रेम संबंध में भी और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है। विवाहेतर संबंध बनने की संभावना, और प्रेम संबंध में है तो वहां भी अलग संबंध बनने की संभावना होगी। यानी कुल मिलाकर के अलग संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है गोचर। शनिदेव की दृष्टि के कारण रिश्तों में खटास की स्थिति है, तो जरा सजग रहना होगा। खर्च में वृद्धि, हालांकि मैं बता दूं यह गोचर खराब नहीं है आपके लिए। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परंतु आप इस गोचर काल के दौरान विलासिता पर केंद्रित हो जाएंगे, और यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ स्पष्ट संवाद रखिए। किसी भी मामले में गलतफहमी अगर है और सचमुच की गलती है तब तो सुधारिए, और गलतफहमी है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। मानसिक सुख शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ी रुचि बढ़ाइए। जो लोग विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं जरूर करें, या करने वाले हैं उनको वहां लाभ होगा। सकारात्मक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी तनाव परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है, सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों सजग रहें। जो व्यापारी हैं वो अगर विदेश में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अलग अच्छा है। जो नौकरी पेशा है, प्राइवेट सेक्टर में है, आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है तो भी अच्छा है। देवी के मंदिर में इत्र अर्पित करिए अथवा गुलाब जल जाकर के दान करिए, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है, जो कि आपकी आकांक्षाओं का, मित्रता का स्थान है। यह गोचर आपके प्रेम और मित्रता के मामले में अत्यंत शुभ होने वाला है। प्रेम संबंध में अगर देखा जाए तो एक तरह से नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। यह गोचर ऐसा है जहां आपके मौजूदा संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता का संचार करने वाली है। मित्रों से और सामाजिक संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपके लोकप्रियता में वृद्धि होगी। मित्रों और परिचितों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ भी प्रबल होंगे। शनिदेव की दृष्टि के कारण बड़े भाई के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और हां, याद रखिएगा, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, कार्य क्षेत्र में आप हो, अपने रिश्ते के प्रति और अपने प्रति ईमानदारी आपको बना करके रखनी है। और जिससे भी जुड़ना है, दीर्घकाल के लिए जुड़ना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। पारिवारिक आयोजन में हो सकता है, किसी परिवार के आयोजन में आपको हिस्सा लेने का मौका मिले। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा और अत्यधिक तला भुना चीज खाने से बचिए। हो सकता है बहुत अधिक भाग दौड़ के कारण थोड़ी सी थकान आपको महसूस हो, जिससे ऊर्जा थोड़ी आपके असंतुलित हो, लेकिन वैसे कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद सकारात्मक है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर प्रेम, अर्थ, समाज, हर दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम रहने वाला है। शुक्रवार के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको अगर आप मिष्ठान्न दें, एक को भी दे सकते हैं और 10 को भी, ज्यादा लाभ होगा। सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। यह मालव्य योग है आपके लिए, जो आपके करियर में प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि में सुधार, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि, पहचान को बढ़ाने वाला है। परंतु यहां गौर करिए, शुक्र दशम में दिग्बल से विहीन हो जाते हैं और ऐसे शुक्र पर शनि की दृष्टि होगी। तो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, स्त्री वर्ग है, जो सहकर्मी हैं, सबके साथ आपको तालमेल बना करके चलना होगा, अन्यथा मुसीबत में आप पड़ेंगे। प्रेम जीवन में वैसे तो गंभीरता आएगी, लेकिन जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी अगर इस गोचर का सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो मेरी सलाह है, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। और अपनी जिम्मेदारियों का आपको अच्छे से निर्वहन करना है। सोच अपनी ऐसी रखिए कि सबकी आपको मदद करनी है और हर कार्य वक्त रहते पूरा करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु इस बात का ख्याल रखना है कि विलासिता की चीजों पर, विलासिता पर अत्यधिक खर्च करने से आपको बचना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पीठ और जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। हड्डियों का भी विशेष ख्याल रखना है। नियमित व्यायाम और आराम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है और यह समय आप अगर अनुशासित होकर के अपने शिक्षा पर ध्यान दें
तो विशेष सफलता आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के यह अवधि सिंह के जातकों के लिए संतोषप्रद रहने वाली है। शुक्रवार को दही और मिश्री का दान अथवा शिव मंदिर में जाकर के इसको अर्पित करिए, लाभ होगा। और कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपके नवम में है, सो और ज्यादा बुलंद है यह समय। भाग्य का साथ आपके लिए मिलेगा। धनपति बने शुक्र नवम में गोचर करेंगे, महाधनी योग बना देते हैं एक तरह से। उच्च शिक्षा, आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति, यह अवधि आपके यूं समझ लीजिए कि बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने वाली है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हर क्षेत्र से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन हो, नौकरी हो, परिवार हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में शुभता देखने को मिलेगी। धार्मिक क्षेत्रों में भी, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपकी वृद्धि ही दिखाई पड़ रही। किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बनिए। शनिदेव की दृष्टि से भी कोई विशेष नुकसान नहीं रहने वाला है। बस आपको अपने कार्य के प्रति, अपने आस्था, धर्म, रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखनी है। जो संकल्प लिए हैं उसी संकल्प पर आगे बढ़ना है। आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। बस समझदारी के साथ आपको निवेश करना है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। यात्रा बस सावधानी के साथ करिएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को और नया कुछ सीखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के यह अवधि आपके भाग्य की वृद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत सकारात्मक। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में एक घी का दिया जला दें तो और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। बाकी तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। जहां शुक्र स्वराशि के हैं, आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो प्रेम संबंध में वैसे तो गहरी भावनात्मकता आएगी, रहस्यमय अनुभव भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। जिन लोगों का मधुमेह बॉर्डर लाइन पर डॉक्टर ने कह रखा है, वो स्वागत करें मधुमेह का। और भी कुछ परेशानियां, प्रोस्टेट इत्यादि की शिकायतें दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टमस्थ शुक्र पर होगी, तो यह तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि एक अच्छी सूचना है, इस गोचर काल के दौरान आपको आपके ससुराल से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। उनका सहयोग कुछ ऐसा मिलेगा जैसे उनके साथ आपकी आत्मीयता और बढ़ेगी। पर चाहे रिश्ता दाम्पत्य का हो, ससुराल का हो, कहीं का भी हो, हर रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी, अपनी सहभागिता, या आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है एक रिश्ते को चलाने के लिए, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी कार्य करिए सावधानी पूर्वक, जो भी कदम उठाइए सावधानी पूर्वक। बाकी आर्थिक रूप से आकस्मिक लाभ की सूचना है, अथवा कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि से भी आपको लाभ मिल सकता है। अचानक होने वाले खर्च से सावधानी बरतिएगा। और हर दृष्टिकोण से मैं कहूंगा अच्छा है, बस सतर्कता, सावधानी बरतनी है, खान पान का ध्यान रखना है। और फिर से दोहराता हूं, सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो विद्यार्थी गहरा अनुसंधान इत्यादि कर रहे हैं, पीएचडी इत्यादि रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के ठीक है, सावधानी के साथ इस गोचर को व्यतीत करना है और आत्मनिरीक्षण करते रहना है। कोई गलत कार्य बिल्कुल ना करें, नहीं तो यह गोचर फिर मुसीबत में आपको डालेगा। याद रखिए कि आपने जीवन साथी से छुपा लिया, मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, अपने प्रेमी पार्टनर से छुपा लिया, और ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो मैं कोई जान नहीं पाया। आप तो जान रहे हैं ना, यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर असर करने वाला है। शुक्रवार को शक्कर और घी दोनों का दान आपको करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक के जातकों का मालव्य योग जागृत होने जा रहा है। यह दांपत्य जीवन में, प्रेम संबंध में मधुरता तो लाएगा, समझदारी भी आने वाली है। परंतु शुक्र सप्तमस्थ होंगे पुरुषों के लिए, और शनिदेव की स्त्रियों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। पर पुरुषों के लिए सप्तमस्थ शुक्र शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होंगे, दांपत्य जीवन में कलह, उठापटक की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, तो सावधानी तो बरतनी होगी। जिन लोगों के दांपत्य जीवन में पहले से ही तनाव व्याप्त है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। संबंध में स्थायित्व की कमी देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा उठापटक उत्पन्न होगा। आपसी समझ में भी कमी आएगी। मैं बात पुरुषों की कर रहा हूं। सो सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहना होगा, समझदारी से आपको काम करना होगा अगर अच्छा परिणाम चाहते हैं। शनिदेव की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में थोड़ी संघर्ष, परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। संबंध तो ठीक है, स्पष्ट संवाद रखिए। अपने पार्टनर को जो भी कहना है खुल के बताइए, सामने उनके मुंह पर बताइए, समझाइए। और अगर आप खुद कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे बचिए। स्त्रियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा बहुत अच्छा है, समझदारी से अगर आप निर्णय लें तो बहुत अच्छा। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता परेशानी नहीं है।
तरल पदार्थ की कमी अपने शरीर में न होने दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, विशेषकर टीम वर्क वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप टीम में ग्रुप में बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी याद रखिए, इस गोचर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर संबंध में समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्रवार को सफेद वस्त्र विशेष रूप से धारण करिएगा, लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का गोचर षष्ठ में है। यहां स्वास्थ्य, दैनिक जीवन, प्रतियोगिता इत्यादि का विचार होता है और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे यह शुक्र, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद होना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आना, धैर्य से काम लेना होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है आपको? तो अपने पार्टनर के साथ सीधा संबंध बनाइए, संवाद ऐसा बनाइए कि जो भी हो खुल करके बोलिए, वो भी सामने से अपनी बात रख सकें, आप भी अपनी बात सामने से रख सकें। शनिदेव की दृष्टि होने के कारण रिश्तों में तनाव, रिश्तों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न होगी। आर्थिक मामलों में भी परेशानी, व्ययाधिक्य, अनियंत्रित खर्च के कारण परेशान होंगे। कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कर्ज लेने से बचना होगा। और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क रहना होगा। जिनको मधुमेह है, जिनको और भी कई तरह की परेशानी है, कमर से नीचे के अंगों में कोई तकलीफ है, यूरिन इत्यादि से संबंधित परेशानी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइएगा। आपको स्वास्थ्य की परेशानी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और खासकर अपने पाचन तंत्र का विशेष ख्याल रखना होगा। पेशेवर हैं आप, यानी कि नौकरी पेशा हैं अथवा व्यापारी हैं, तो बहुत अनुशासित रहना होगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को मैं और अधिक प्रयत्न करने की सलाह दूंगा। कड़ी मेहनत, अतिरिक्त मेहनत, इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर क्या कहना चाहता है? बहुत समझदारी और सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन दीजिएगा, इससे और आपको लाभ मिलेगा। अब वहीं मकर के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो पंचम में है, जो कि प्रेम का, संतान का, शिक्षा का, आपकी रचनात्मकता का भाव है। इस अवधि में प्रेम संबंध में देखा जाए तो उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे या बनने की संभावना है। जो पहले से प्रेम संबंध है उस रिश्ते में और रोमांस की वृद्धि होगी, विश्वास बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति होगी। हां, शनिदेव की दृष्टि से थोड़ी परेशानी तो आ सकती है, लेकिन अच्छाई भी है, रिश्तों में गहराई आएगी, गंभीरता आएगी। सतही रिश्ते जो है ना, कि कभी यहां कभी वहां, इससे आपको बचना है। इस गोचर काल, शनिदेव की दृष्टि है तो दीर्घकालीन जो रिश्ते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है और अपनी जिम्मेदारियों को आप विशेष रूप से ख्याल रखना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता और सामंजस्य देखने को मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी सोच समझ करके अगर आप निवेश करें तो लाभ होगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए अवधि बहुत अच्छी है। हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यूं समझ लीजिए कि रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और वहां पर आपको खूब मान सम्मान, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अच्छा है। बस खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग करने से आपको बचना होगा। तो कुल मिलाकर के एक ही बात है, यह समय आपके लिए बेहद आनंददायी है और आप अपनी ऊर्जा का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में आपको जाना है और दूध मिश्री का दान करना है, लाभ होगा। बाकी सभी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए यह गोचर अच्छा है। कुंभ के जातकों की बात करें तो यह आपके लिए भी मालव्य योग है। घरेलू सुख, माता, संपत्ति, इन सब का विचार, मानसिक शांति का भाव है यह। तो घरेलू वातावरण सुखमय होगा, शांतिपूर्ण होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो वो देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, माता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति में अगर बातचीत नहीं बन पा रही थी तो माता के सहयोग से यह काम बनेगा। यानी कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, लेकिन आप इन्हें बेहद सहज ढंग से निभा सकेंगे। गृह के साज सज्जा पर, मकान की खरीदारी से लेकर के मकान के साज सज्जा पर आपका विशेष फोकस होगा। आर्थिक मामले में भी स्थिरता आएगी और अचल संपत्ति से जुड़ी कोई योजना, कोई कार्य इत्यादि था वो करिए। प्रेम संबंध में गहराई बढ़ेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। जीवन साथी का साथ अपनापन मिलेगा, विश्वास बढ़ेगा, प्रेम में भी विकास दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में छाती और पेट से संबंधित परेशानियां हैं, उसका ध्यान रखिए। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ने वाली है। नियमित दिनचर्या से, यानी समय पर रोज पढ़ाई शुरू कर दिया, समय पर सो गए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के यह अवधि पारिवारिक रूप से, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करने वाली है। शुक्रवार के दिन कन्या, कुंवारी कन्या, उनको भोजन कराइए। एक को भी करा सकते हैं, 10 को भी, आपकी इच्छा। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है।
ये भाई भाव किस चीज का है? तो छोटे भाई बहनों का है, साहस का है, यात्रा का भाव है, ये संचार का भाव है। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में संवाद और स्पष्टता से गलतफहमियां दूर होंगी। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत, खासतौर पर यात्रा बहुत अच्छा होगा। सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे तो वहां सफलता। शनिदेव की दृष्टि से भी कोई परेशानी नहीं है। रिश्तों में और गंभीरता आएगी, जिससे आप और अधिक जिम्मेदार हो सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी यह गोचर बहुत अच्छा होगा। छोटी मोटी यात्राएं तो आपके लिए लाभप्रद है, बड़ी यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। जीवन में नए संपर्क स्थापित होंगे जो आगे चल करके अच्छा खासा आपको लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। हाँ, गर्दन का, कंधे का थोड़ा विशेष ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए अवधि अत्यंत श्रेष्ठ और सफलता प्रदायक है। खास करके जो लोग मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर इत्यादि हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना स्वतंत्र कोई व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा है। हर तरह से प्रगति आपकी होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन तुलसी जी के पौधे में दूध अर्पित करिएगा और ज्यादा लाभ होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का यह गोचर बुलंद है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।